हमारा भारत देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, उस टाइम गांधी जी ने एक हंगर स्ट्राइक किया था, जिसमें केवल 4 दिनों बाद ही अंग्रेज उनसे मिलने आने लगी थी। और अंग्रेजों ने गांधी जी से वादा भी किया था कि वो उनकी मांगों को पूरा करेंगे। और 4 दिनों में ही अंग्रेजों ने गांधी जी के अनशन को तोड़वाया और उनकी मांगों को पूरा किया। उसके बाद 1984 को सोनम वांगचुक के पिताजी ने एक और आमरण अनशन किया था, जिसमें कुछ ही दिनों बाद माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने खुद आकर उनके अनशन को जूस पिलाकर तुड़वाया और उनकी मांगों को पूरा किया। इसके बाद समय आता 16 अगस्त 2011। अन्ना हजारी जी अनशन पर बैठे थे देश की कुछ मांगों को लेकर। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने केवल 12 दिनों के अंदर उनकी मांगों को माना और उनका अनशन तुड़वाया। इसके बाद हमारा देश 2014 को आजाद होता है और समय आता है 2018 का, कि प्रोफेसर जीडी अग्रवाल गंगा को साफ सफाई को लेकर धरने पर बैठते हैं, भूख हड़ताल पर। जीडी अग्रवाल पूरे 111 दिन तक भूखे बैठे रहे, इस निकम्मी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहे। गंगा को सफाई के लेकर वो अपनी पर्सनल चीजों को लेकर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि गंगा को सफाई को लेकर कर रहे थे। लेकिन इस निकम्मी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी और पूरे 112वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मोदी जी का एक छोटा सा ट्वीट आता है कि हमें बहुत दुख हुआ मरने के बाद, मरने से पहले उनकी एक बात नहीं सुनी गई और वो अनशन पर बैठे बैठे ही अपनी जान गंवा दी। और आज 2026, जहां पर एजुकेशन सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है कि न जाने कितने बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जब सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर पिछले 21 दिनों से बैठे हुए हैं, इस निकम्मी सरकार ने उनसे बात करना भी जायज नहीं समझा। सोचा कि बैठे बैठे थक जाएंगे, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की तरह मर जाएंगे और सब भाग जाएंगे। होगा कुछ नहीं। मांगों को पूरा करने की बात तो बहुत दूर की रह गई। बीजेपी के किसी भी नेता ने अब तक सोनम वांगचुक जी से बात तक नहीं की है, उल्टा इन्हें दहशतगर्द भी बताया है। सोचिए वो बंदा जिसने अपने भारत के लिए क्या कुछ नहीं किया, एक साइंटिस्ट जिसने आर्मी वालों के लिए एक -50 डिग्री तापमान में एक गर्म तिरपाल बनाई और बच्चों के लिए ऐसे स्कूल बनाए जहां पर नील बच्चे भी अपनी पढ़ाई कर सकें, और कई सारे आविष्कार हमारे देश के लिए किए हैं। ऐसा साइंटिस्ट पिछले 20 दिनों से भूखा बैठा हुआ है और हमारी देश की सरकार क्या कर रही है? उन्हें सफेद चादरों द्वारा 18 तारीख को उठवा लिया जाता है, इस डर से कहीं 20 तारीख को एक जन सैलाब न उमड़ सके, क्योंकि काफी सारी अपोजिशन पार्टियां सोनम वांगचुक के समर्थन में आ गई हैं। इसलिए शायद सरकार को डर है, जब देश के लोग सोनम सर के साथ खड़े हो जाएंगे तो सरकार पलटने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने इस प्रोटेस्ट को पूरी तरह से खराब करने का प्लान बनाया और कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आते हैं और सोनम सर को स्टेज से उठा के ले जाते हैं, ये बता के कि उनकी हालत गंभीर हो चुकी थी और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस तरह से किसी का स्ट्राइक नहीं तोड़वाया जा सकता। लेकिन सरकार ये भी याद रखे, इस तरह से आवाज नहीं दबाई जा